ही एक लेडी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिन्होंने ज़माने में हार कभी नहीं मानी, बल्कि आंख से आंख मिलाकर बात की और अपनी कामों की वजह कर दुश्मन के भी दिल जीत ली। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में वो क्या बनना चाहती है और समाज। मैम, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, आप क्या हो, क्या करती हो और किस पार्टी से अभी आप बिलोंग करती हो। जी नमस्कार दर्शकों, मैं इंद्रानी राय बैनर्जी, मैं रानीगंज में रहती हूँ। रानीगंज ब्लॉक की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरा फैमिली भी यहीं से बिलोंग करती है। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, वो कार्ड गोला का मतलब कार्ड का बिजनेस करते हैं। हम लोगों का शोरूम है, दीप टिम्बर्स कंपनी। ये मैम की आप तो बहुत सारी पार्टी है, लेकिन आप टीएमसी पार्टी क्यों कर रही हो? जी, मैं दीदी से प्रभावित हूँ, ममता दी से, इसीलिए मैं टीएमसी पार्टी कर रही हूँ। दीदी का क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है? दीदी का जो भी जनता के प्रति, हमारे पश्चिम बंगाल में जो जनता है, जो उनसे सुविधा मिल रहा है। देखिए, इंसान भी सुविधावादी है। जब दीदी इतने आगे बढ़कर हमारे पश्चिम बंगाल के जनता के बारे में सोचती हैं, उनके नए नए स्कीम जो निकलते हैं, उससे बहुत प्रभावित हूँ मैं, इसलिए टीएमसी पार्टी करती हूँ। और दीदी का जो नेचर है वो भी मुझे बहुत पसंद है। जो जनता के प्रति सद्भाव है, उनका जो लड़कपन है, जो कॉलेज लाइफ से वो अपना स्ट्रगल करते करते इतने बड़ी पद में आ गई है, हमारे मतलब सीएम बनी है, तो इनके लिए ये है कि मैम कि आप एक हाउस वाइफ भी हो, आपका अपना फैमिली भी है, इसके साथ साथ आप अपने भी काम भी करती हो, आप बिजनेस भी जुड़ी हुई हो जी। ठीक है, तो एक लेडीज़ को इतना सारा काम करना बड़ा मुश्किल होता है, ये कैसे मैनेज कर लेती हो? जी, आप कौन से दौर में क्या मतलब क्या है बोले, हम लोग लेडीज़ लोग हैं जो हम लोग दशभुजा हैं, जो माँ दुर्गा का रूप होती हैं, ठीक है। तो एक हाथ से बच्चा संभालना, दूसरा हाथ से परिवार को संभालना, तीसरे हाथ से अपने ससुराल या घर का हर कोई काम, और बाहर में हम लोग एकदम अलग रूप से जो हमारे बिजनेस का काम होता है वो हम लोग संभालते हैं। तो और पार्टी में रह के हम लोग जनता का भी काम कर रहे हैं, समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं, इसको हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। नहीं, वो तो हम देखते हैं मैम, ये है कि चलो आपने एक जाहिर सी बात है कि एक सफ़र है, एक सफ़र आप कर रहे हो और ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी है, दुख सुख भी लगे रहते हैं। आप आज एक कामयाब लेडी हो, सोशल काम कर रहे हो, लोगों को हेल्प भी कर रहे हो, हम लोग देख रहे हैं। तो आप जो आपको ज़िंदगी में जो कामयाबी मिली, इसके लिए इसके पीछे किसका हाथ महसूस करते हैं? किन के सपोर्ट की वजह कर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो? सपोर्ट तो है, जो मेरे माता पिता हैं वो स्ट्रांगली मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। ज़्यादा करके मेरे मम्मी और पापा जो हेल्प मुझे किए हैं हर तरह से, आर्थिक हो या मतलब मेरे आपदा विपदा में खड़े होना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, खुशी में भी साथ है, दुख में भी साथ है, हर किस्म का साथ वो देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आपने अपने ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे जी, ऐसा कोई दोस्त निकला जिसने आपको धोखा दिया या आपके साथ बेवफाई की हो? ज़्यादातर तो देखिए मतलब क्या मौका परिस्थिति जो ये होते हैं, अपना मतलब निकल जाना, उसके बाद भूल जाना, फिर गिल्टी फील करना, फिर वापस आना, ये सब जी 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 अपना गलती समझते हैं। बहुत कोई पहले नज़र में मुझे पहचानता नहीं है, दूसरे मतलब इधर उधर से सुन के या प्रभावित होकर फिर अपना गलती मान के आते हैं फिर से। अच्छा, ये जो मतलब प्रस्त लोग होते हैं जी, जो एक कुछ पल के लिए दोस्ती करते हैं, फिर मतलब निकाल के भूल जाते हैं जी, किसी के जज्बात के साथ खेलते हैं जी, वैसे लोगों को क्या बोलोगे? क्या ही बोलूं, वो लोग भी, उनका भी दोष नहीं है। इतना मौका परस्ती आदमी उन लोगों से भी मिला हो, मतलब मिले हैं, उनको भी मतलब उनसे फ़ायदा हुआ, फिर वो बिछड़ गए, उनसे भी कुछ लाभ हुआ होगा, तो वही एक्सपीरियंस उनका मतलब माइंड चेंज करता है कि ये भी है, जो इंद्रानी राय बैनर्जी है, ये भी हमसे मौका लेकर फिर अपना लाभ करेगी और ये भी चली जाएगी। लेकिन उनको गलत फहमी है, मैं वैसी हूँ नहीं, ठीक है। ये तो इंसान के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ होता है ना, इसीलिए हमको भी थोड़ा सा ऐसे लोग मिल गए। दोष नहीं देती हूँ मैं किसी को।
ज़िंदगी से आपने क्या सबक सीखा, क्या लेसन लिया अब तक की ज़िंदगी का जो सफ़र है आपका? जी, मेरा सबक यही है कि अगर आपको 10 आदमी पुल डाउन करने के लिए है, नीचे खींचने के लिए है, आपके पैर को नीचे खींचता है, तो एक बात याद रखिएगा, वो जो ऊपर वाला है ना, वो आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो आपको ज़रूर ऊपर उठाएगा। अगर आप सत राह में हो, आप ऐसा काम कर रहे हो कि हाँ समाज का अच्छा हो रहा है, तो वो भगवान आपका साथ देता है। जी मैम, कि आपको हमने देखा कि आप अपनी बातों को खुल कर रखते हैं। जी बहुत सारी लड़कियों को मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं ज़माने का सितम उसके साथ है, दुख है, जी लोगों ने उन्हें सताया, परेशान हो गई, जी डिप्रेशन में चली गई। अब वो खुद को मौत को गले लगाना चाहती है, वो चाहती कि हम ज़िंदगी को छोड़ दें। तो बहुत सारी लड़कियाँ जिसे ज़िंदगी ने धोखा दिया, तो उस लड़कियों के लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? जी, मेरा मैसेज यही है, अपने आप को कमज़ोर कभी मत समझना। आज पहली बार तो जब शादी नहीं होता है, तब एक लड़की अपने बाप के परिचय से परिचित होती है। जैसे मेरे पापा का नाम है चंद्रदीप राय। किसकी बेटी? चंद्रदीप राय की बेटी। जब मेरा शादी हुआ तो मैं उस पति के नाम से जानी गई, इसकी बीवी, ठीक है। फिर भाई की बहन, इसकी बहन, इसकी सिस्टर, ठीक है, ऐसे। लेकिन अपना परिचय बनाओ, पढ़ो लिखो, बहुत बड़े बनो, ठीक है। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और अपना यही शादी के तरफ धकेल दिया गया है कि बेटी को जल्दी से विदा करो, ठीक है, वो कौन सा घर हमारा है हमको अभी तक पता नहीं। बाप का घर को हम अपना घर कहे या ससुराल के घर को अपना घर कहे, घर हमारा है नहीं, ठीक है। इसीलिए अपना घर बनाने के लिए संघर्ष करो। अपना देखो, हर किसी के अंदर में एक हुनर होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि उस भगवान ने हुनर के बिना पैदा किया हो। आप धरती पे आए हो तो ज़रूर भगवान ने कुछ सोच के ही भेजा है। अपना कर्म किए जाओ, ठीक है। और हर चीज़ में आप शॉर्टकट मत ढूंढो। थोड़ा लंबा होगा रास्ता, कांटे बिछे होंगे, लेकिन सही राह पे चलोगे तो मंजिल सामने ही होगा, ठीक है। तो मैं मेरे बारे में ही बोल रही हूँ। मैंने ऐसे ही रास्ता चुना, जहाँ पर शॉर्टकट होता है मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मम्मी बोलते हैं जहाँ पर शॉर्टकट होता है बेटा, वहाँ पर रास्ता ठीक नहीं होता, वहाँ पर बदनामी भरी रहती है। अगर अपना नाम ऊंचा करना चाहते हो तो थोड़ा कांटों भरे रास्ते में चलना सीखो। संघर्ष होगा, आदमी तुमको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दिन उजाला तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। जो उजाला आज मुझे मिला है, और मैं उन बेटियों से कहना चाहती हूँ, गले में फंदा लगाओ। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अपने माँ बाप का तुम जाओगी, ठीक है। जो माँ बाप भी अच्छे से अगर बेटी को विदा करने का ख्याल रखते हैं और उनको बोझ समझते हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज बोलती हूँ, निकलिए वहाँ से। जब अपनी बेटी के साथ जो घटना घट जाता है, जब बेटी मर जाती है, तब अब पलक पलक के रोते हैं। ससुराल वालों का कुछ नहीं होता है, उसके घर में उसके जो हस्बैंड होते हैं उसके लिए नया बीबी आ जाता है, लेकिन आपके लिए नई बेटी नहीं आती है। प्लीज़ थोड़ा जागृत हुइए, ठीक है। इतना केसेस हो रहा है जहाँ पर बेटियों का रेप हो रहा है, जहाँ पर बेटियों को जला दिया जाता है, झुला दिया जाता है, गला दबा के रात को, फिर सुबह को दिखाया जाता है कि फैन के साथ लटक रही है, मर गई है, खुद सुसाइड किया है। जी नहीं, घर की बेटियाँ नहीं मरती है, सासू माँ मरती नहीं है, ननद नहीं मरती है, लेकिन वो बेटी मर गई जो आपने विदा किया था। प्लीज़ आप लोगों के साथ हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं, आप सभी मुझसे बड़े हैं, किसी के माँ बाप हैं, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी बेटियों को बचाइए, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए। जैसे आज मैं खड़ी हूँ, आज पापा मम्मी मेरे साथ देता है, ठीक है। हर किसी को मेरे माँ बाप जैसा माँ बाप मिले, यही सबसे दुआ करती हूँ। जी मैम, सही बात है, और आपने अच्छी मैसेज दी। चलिए मैम, ये कि अब इलेक्शन करीब है और सबकी निगाह रानीगंज में है, और रानीगंज का भी सीट बहुत टफ हम लोग देख रहे हैं। आप क्योंकि टीएमसी के नेत्री हो, टीएमसी करती हो और टीएमसी के पोस्ट में भी है, तो क्या लग रहा है कि रानीगंज से टीएमसी को जिताने के लिए आप लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा ना, आप लोग जीत जाओगे? जी ज़रूर जीतेंगे। मेहनत तो हर चीज़ में लगता है,
ऐसे ही तो किसी को जीत नहीं मिलता है। दीदी को भी ऐसे ही जीत नहीं मिली थी और हम लोगों को भी ऐसे ही, लेकिन दीदी ने जो प्रकल्प किया है, जो संकल्प किया है और दीदी का जो काम है उसमें दीदी को ज़रूर जीत मिलेगी और हम लोग दीदी के साथ हैं। दीदी का मुट्ठी और टाइट करने के लिए हम लोग खड़े हैं दीदी के साथ हमेशा हमेशा। धन्यवाद। राय बनर्जी, इनके हौसलों को आपने देखा, इनकी डेडिकेट जो इनका लहजा है उसको भी देखा, इनका एक त्यौहार भी दिया। इन्होंने आज के इस इंटरव्यू में एक सबसे बड़ी बात जो कही, वो बात ये इन्होंने कही कि हर इंसान के अंदर ऊपर वाला ने कुछ ना कुछ हुनर दिया है। आप अपनी हुनर को तलाश करो और गुमनामी की दुनिया से निकल कर अपनी पहचान बनाओ, और जब अगर आप पहचान बना लोगे तो फिर तमाम राहें आपकी मुश्किल हो जाएगी और ज़िंदगी में कामयाबी पाने के लिए शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ। अगर आपको ये हमारा चैनल न्यूज़ अच्छा लगा तो हमें अपने मशवरे से ज़रूर नवाजें। कैमरामैन के साथ मैं खुर्शीद, न्यूज़लैंड 24 आसनसोल।